ध्यान दीजिए, आइए पता लगाएं। एक आयताकार कागज को मोड़िए। एक आयताकार, ये आप कागज देख रहे हैं, इसको आपको क्या करना है, फोल्ड कर देना है। अब घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचिए। जहाँ पे ये फोल्ड किया है उसके ऊपर मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, तो इसको मैंने फोल्ड कर दिया। घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच बने कोण को नाम दीजिए। अब यहाँ देखोगे तो एक कोण बनेगा, एक यहाँ कोण बनेगा, एक यहाँ बनेगा, और एक यहाँ, और एक यहाँ। उन कोणों की तुलना कीजिए, बने कोण को नाम दीजिए। हाँ, आयताकार कागज को घुमाकर विभिन्न कोण बनाइए एवं उनकी तुलना कीजिए। तो इसको फिर उधर से करेंगे, इधर से भी करोगे तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और ये वाला और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। आप चाहोगे तो प्रैक्टिकल करके कॉपी में देख भी सकते हो। पेज है तो मैं करके दिखा दूंगा। यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा। तो ये वाला छोटा दिख रहा है और ये वाला बड़ा कोण है। ये आयताकार है और इसको मैं मोड़ रहा हूँ। वो निकालिए, क्या नाम है आपके पास प्रकार, वो डी है ना, डी निकालिए। ये देखो, ये मैंने मोड़ दिया, ठीक है। मोड़ने के बाद ये लाइन पर स्केल दो, ठीक है। तो ये स्केल मैंने यहाँ पर खींच दिया, दिख रहा है आपको। अब डी से नापते हैं। देखो ये कोण कितने डिग्री का बना, लगभग 70 डिग्री का। नीचे इधर कितना आ रहा है, 70 डिग्री का। तो इधर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। दोनों मिलके 180 डिग्री। इधर से नापते हैं, 70 डिग्री। इधर कितना आ गया, 70 डिग्री, और इधर कितना आ जाएगा, 100। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण बराबर है, और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ठीक है। कौन सा बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन और क्यों। ए ओ बी कितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। आप कॉपी में कर लीजिएगा। एक्स ओ वाई ये कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। ये बड़ा दोनों में से कौन है, ये वाला बड़ा है ना। आप अलग अलग करके कॉपी में करेंगे। ए ओ बी 90 डिग्री, एक्स ओ बी। अब एक्स ओ बी कितना है, 60 डिग्री। कितना है ये, अभी भी बड़ा है, यही है। एक्स ओ बी और एक्स ओ सी, ये तो दोनों बराबर है। ये क्या है, दोनों। अपने मित्र से चर्चा कीजिए। आपका जो मित्र है उससे चर्चा करो। अपने या निर्णय कैसे लिया, कौन सा कोण बड़ा है। तो जाहिर सी बात, हमने प्रकार से नापा और देखा और फिर हमने निर्णय ले लिया। कौन सा कोण बड़ा है, एक्स ओ वाई। इसमें कितने डिग्री का एक्स ओ वाई है, ये लगभग 110 डिग्री का। कितना है, और ए ओ बी कितना है, ए ऐसे नाप लेते हैं, ठीक है। ए ओ बी कितना है, ये 55 डिग्री। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 110 वाला, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, कॉपी में आपको करना है। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। बिना अध्यारोपण के कोणों की तुलना। दो सारस बहस कर रहे हैं कि वे अपनी चोंच अधिक खोल
सकते हैं, अर्थात कौन अधिक। अब ये वाला ज़्यादा बड़ा है कि ये वाला, तो हम इसके ऊपर रख के देख के नाप लेंगे किसकी चोंच ज़्यादा खुली हुई है। ये उल्टा हो गया। ये 70 डिग्री का कोण बना रहा है और ये कितने का बना रहा है? सर ये 110 का ही बना रहा है। ये 60 का बना रहा है। ये 60 का हम तो देखो ठीक से, जी इसकी चोट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। जी इसकी थोड़ा सा देखो। ये भी 70 पे ही है, ये भी 70 पे, तो दोनों क्या है? बराबर। अर्थात कौन अधिक बड़ा कोण बनाएगा। आइए इनसे पहले कोण बनाते हैं और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है। और जैसे हमने पहले देखा कि हम उनका अक्स यानी ट्रेस को लेकर अध्यारोपित करके पता कर सकते हैं कौन सा कोण अधिक है और बड़ा है। पर क्या हम बिना अध्यारोपित के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोण अधिक बड़ा है? माना कि हमारे पास एक पारदर्शी वृत्ताकार कागज है। आपके पास ऐसा कागज ले लीजिए जिससे हम घुमा सकते हैं और आकृति ऊपर भी रख सकते हैं। क्या हम इसे तुलना के लिए प्रयोग कर सकते हैं? पारदर्शी वृत्त कागज को पहले सारस द्वारा बनाए गए कोण पर रखिए। तो जैसे वो रखोगे, आपने इसके मुंह पे लिया और यहाँ रखकर आप बनाओगे, ठीक है। इसके ऊपर वृत्त का रख दोगे, इसके ऊपर बनाओगे, फिर उससे नापोगे। ये तो तरीका है। और दूसरा क्या तरीका है? साथ ही इसके वृत्त के किनारे बिंदु ए और बी अंकित कीजिए, जिसे जहां से कोण और भुजा गुजर रही है। तो आप ऐसे बनाओगे। और फिर क्या हम इसका प्रयोग यह जानने के लिए कर सकते हैं कि यह कोण दूसरे सारस द्वारा बनाए गए कोण से बड़ा है या समान या छोटा? आइए इस पारदर्शी वृत्त कागज को दूसरे कोण पर इस प्रकार रखें कि वृत्त का केंद्र कोण के शीर्ष पर हो और एक भुजा OA हो। तो दूसरा नाप के देखोगे जैसे ये है। तो अब क्या बता सकते हो कौन सा कोण बड़ा है? तो हमने क्या देखा? क्या आप बता सकते हैं कि किस सारस का कोण बड़ा है? यदि आप एक पारदर्शी कागज से वृत्ताकार काट सकते हैं तो इस विधि का प्रयोग करके आकृति 2.10 में दिए गए कोणों की तुलना कीजिए। तो कहीं 2.10 दिया है, पर इसमें तो लिखा ही नहीं आकृति 2.10 कहाँ है? तो पीछे होगा। ये रहा 2.11 ये है। तो 2.10 सर ये तो कहाँ लिखा है? हाँ ये है। तो ऐसे ही पता करेंगे तो हमें पता, हमने कर लिया दोनों बराबर है। ठीक है, आप समझ में आ गया। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे घूर्णन भुजाएं बनाना।